तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स। सो रिलेशनशिप के दे आर मेजर 2 एट्रीब्यूट्स। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला एट्रीब्यूट है ट्रस्ट और दूसरा एट्रीब्यूट है कमिटमेंट। जिस तरीके से आप सब जानते हैं कि रिलेशनशिप की बुनियाद जो है वो इन्हीं 2 बातों के ऊपर है। पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरीके से इंप्लीमेंट होगा। इट इज अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। लेकिन क्योंकि यहां हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि बिजनेस के अंदर भी जो रिलेशनशिप है वो इन्हीं 2 बातों के ऊपर बेस करता है। उनकी इसकी बुनियाद यही 2 बातें हैं, विच इज ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। अब जब हम बात करेंगे ट्रस्ट के हवाले से तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट। तो ए पार्टी इन अ रिलेशनशिप मे ट्रस्ट अदर्स, बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू ट्रस्ट द अदर पार्टी तो अल्टीमेटली आप कभी भी रिलेशनशिप को स्टार्ट नहीं कर सकेंगे या रिलेशनशिप को बिल्ड नहीं कर सकेंगे, मे बी रिलेशनशिप को डेवलप भी ना कर सकें फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो द फर्स्ट बेसिक थिंग इज टू ट्रस्ट ईच अदर। अब जब हम बात करते हैं ट्रस्ट की तो हमारे पास ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, विच आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रस्ट एज वेल। सबसे पहली बात है बेनेवोलेंस की। इट इज द बिलीफ दैट वन पार्टी एक्ट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर। जब हम बात करेंगे कस्टमर और कंपनी की तो बोथ हैव टू बिलीव दैट ये जो रिलेशनशिप है यू आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द अदर एज वेल। मैं यहां पर यह बात जरूर बताता हूं कि आप जब भी एज ए सेलर अपने आप को सेलर के तौर पे प्रिटेंड करेंगे, प्रपोज करेंगे, तो कभी भी बेनेवोलेंस नहीं क्रिएट हो सकेगी, वो बिलीफ नहीं आ सकेगा। तो यू हैव टू एक्ट एज ए कंसल्टेंट फॉर द कस्टमर। जब आप एज ए कंसल्टेंट काम करेंगे कस्टमर के तो कस्टमर for sure will believe that you are working for him. Actually, you are guiding him, you are proposing him a solution for him. For example, a customer कोई एयर कंडीशन बाय करना चाहता है। अब आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी ए कंपनी के, तो अगर आपका सारा टारगेट यही है कि मैं ये ए कंपनी की प्रोडक्ट को ही सेल कर दूं, तो इसका मतलब यह है कि आप एक्चुअली कस्टमर के साथ रिलेशनशिप नहीं फोकस, आपका फोकस सेल्स है। यू आर नॉट गिविंग अ कंसल्टेंसी टू द कस्टमर। कंसल्टेंसी क्या है? वो ये है कि यू नीड टू एक्ट एज ए कंसल्टेंट फॉर हिम इन अ वे कि आप उसको गाइड करें एज पर हीज नीड्स डिफरेंट सॉल्यूशंस। इट कुड बी ब्रांड ए, इट कुड बी ब्रांड बी, इट कुड बी ब्रांड सी और कुड बी ब्रांड डी। इसी तरीके से प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। तो यू नीड टू ऑफर हिम डिफरेंट सॉल्यूशन। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे वो बिलीफ कभी भी क्रिएट नहीं होगा। इसी तरीके से दूसरी बात, दूसरा टाइप इज द ऑनेस्टी। सो बिलीव दैट द अदर्स पार्टी वर्ड इज रिलायबल और क्रेडिबल। आप अक्सर डिसऑनेस्टी को हैवी होते देखेंगे हमेशा जब हम बात करेंगे ट्रांजैक्शन की। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रेडिट कार्ड रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आता है किसी बैंक से और वो आपको आकर ये कहता है कि सर ये कार्ड आप मुझसे बनवा लीजिए क्रेडिट कार्ड का, और इसके ऊपर देयर इज नो एनुअल फीस, देयर आर नो वन टाइम चार्जेस, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप उसकी बात को क्रेडिबल समझते हुए, रिलायबल समझते हुए उससे वो कार्ड बनवा लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि फौरन बाद जैसे ही आपका कार्ड बन के आया है साथ ही आपको एनुअल चार्जेस या वन टाइम चार्जेस लगकर आ गए हैं, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? यू बीन चीटेड, यू बीन फीलिंग चीटेड। आपको फील होगा कि किसी ने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है और हकीकत में की है। तो जो चीज ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करती है वो ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप है। अगर इसी एग्जाम्पल में वो एग्जैक्टली इस कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को ट्रू फैक्ट शेयर करता कि मेरा फोकस जो है वो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है,
मुझे ट्रस्ट को बिल्ड करना है, बिकॉज इट्स ए वेरी स्मॉल वर्ल्ड। आज आपने किसी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल किया है, आप कंपनी ए के अंदर हैं, कल में भी आप किसी और कंपनी में हो एंड यू केम अक्रॉस द सेम कस्टमर और आपने उसको ऑनेस्टली ट्रीट किया हो, तो आपको यह लगता है कि आप उसको बड़े अच्छे तरीके से फेस कर सकेंगे? बिल्कुल हां, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको मिलेंगे। लेकिन इमेजिन करें कि यह पिक्चर रिवर्स हो जाए, आपने उसको चीट किया हो, डिसऑनेस्टी की हो, तो कभी भी यह मुमकिन नहीं होगा कि आप उस कस्टमर को दोबारा फेस कर सकें। और यह मत भूलें कि हो सकता है जब आपने उसको चीट किया हो तो वो प्रोडक्ट की वैल्यू बेशक 100 रुपीज की हो और कुछ अरसे बाद आपको नौकरी जो है, आपको जॉब जो है वो किसी कार कंपनी में मिल जाए, कार सेलिंग कंपनी में मिल जाए, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मिल जाए। नाउ यू आर नॉट सेलिंग एन 100 रुपीज प्रोडक्ट, यू आर सेलिंग मिलियंस ऑफ रुपीज प्रोडक्ट। आपके कस्टमर में पोटेंशियल था और सिर्फ आपकी डिसऑनेस्टी की वजह से आपने उस कॉन्टेक्ट को, उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय कर लिया। तो ऑनेस्टी इज द की इन द रिलेशनशिप बिल्डिंग। द तीसरी टाइप ऑफ ट्रस्ट है, दैट इज द कॉम्पिटेंस। इस बात के ऊपर बिलीव कर लेना दैट द अदर पार्टी हैज द नेसेसरी एक्सपर्टीज, स्किल सेट है कि वो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकेगा। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करना चाहूंगा। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको यह मालूम है कि इसको अगर मैं प्रॉपरली तरीके से अपने बारे में, अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगा तो ही विल बी एबल, ही इज कॉम्पिटेंट इनफ टू प्रपोज अ सोल्यूशन, प्रपोज अ मेडिसिन फॉर माई डिजीज। तो अगर आप किसी कंपनी के पास, किसी बिजनेस के पास इस नीयत से जाते हैं कि यू नो दैट दे आर कॉम्पिटेंट इनफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका मतलब यह है कि एक लेवल ऑफ ट्रस्ट आपने उनके ऊपर शो किया। तो बिलीफ सिस्टम आपका यह है कि मैं एक ऐसे एक्सपर्ट के पास जा रहा हूं हु हैज द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको एयर कंडीशन के बारे में तो पता है, मुमकिन है कि आपको इन्वर्टर एयर कंडीशन के बारे में ना पता हो एज ए प्रोडक्ट नॉलेज, और आप एक ऐसे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के पास जाते हैं कि जो कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से, हु इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेल यू द डिफरेंस, द बेनिफिट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स, द प्राइसिंग, द प्रमोशंस, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ, आपको बता सके। इस सूरत में जो बेनिफिट है वो ये है दैट यू नो दैट कि आई एम कॉम्पिटेंट इनफ एज एन इंडिविजुअल, एज ए सेल्स पर्सन, और कस्टमर को यह कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने एक कॉम्पिटेंट आदमी से फीडबैक लिया है और इसके पास मेरे नीड का सोल्यूशन मौजूद है। तो ट्रस्ट में जब भी हम बात करेंगे तो बेनेवोलेंस की बात होगी, जब भी बात करेंगे तो ऑनेस्टी की बात होगी और कॉम्पिटेंसी की बात होगी। तो ये तीनों डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं ट्रस्ट की, जो कि हम डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, डिफरेंट टाइम्स के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ट्रस्ट जो है वो इमर्ज कैसे होता है, हाउ द ट्रस्ट इमर्जेस। जो पहली बात इसके अंदर जानना जरूरी है, वह एज पार्टीज शेयर एक्सपीरियंसेस, दे इंटरप्रेट एंड असेस ईच अदर्स मोटिव। एक कस्टमर का भी ऑब्जेक्टिव है, उसका भी मोटिव है, इदारे का भी मोटिव है। When they try to know each other, when they try to interpret, when they try to assess each other objectives and motives, तो वहां पर ट्रस्ट स्टार्ट होता है। That is the point where the trust begins. इसी तरीके से as they learn more about each other, risk and doubts are reduced. कभी भी आप एज ए कस्टमर नहीं ट्रस्ट करेंगे किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर। आपको यह सारा सिलसिला कैसे होगा व्हेन यू ट्राई टू लर्न एंड नो मोर अबाउट दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी। जितना ज्यादा यू विल ट्राई टू लर्न ईच अदर, अल्टीमेटली उतने ही डाउट्स, उतने ही रिस्क,
कम होंगे और उतना ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, उतने ही आपको फील होगा कि हां, आई एम बीन डेल्ट बाय एन ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट पर्सन हु इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन XYZ कंपनी। इसी तरीके से फॉर दीज रीजंस ट्रस्ट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द ग्लू दैट होल्ड्स अ रिलेशनशिप। बहुत अहम बात है और ये एक लफ्ज समराइज करता है पूरी स्टोरी को कि ट्रस्ट का जो एलिमेंट है वो रिलेशनशिप की जान है, एक्चुअली जो ग्लू के तौर पे काम करता है। इट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द रिलेशनशिप। आप जिस तरीके से इसको समझना चाहें आप समझ सकते हैं। वन वर्ड के अंदर यहां एक्सप्लेन किया गया कि इट एक्ट्स एज ए ग्लू दैट होल्ड्स अ रिलेशनशिप। तो अगर ट्रस्ट का फैक्टर नहीं होगा तो अल्टीमेटली कभी भी रिलेशनशिप स्ट्रेंथन नहीं हो सकेगा। और ऑफ कोर्स दैट होल्ड्स अ रिलेशनशिप अक्रॉस टाइम एंड डिफरेंट एपिसोड्स। तो इसीलिए यह बात जानना जरूरी है कि ट्रस्ट कैसे इमर्ज करता है, रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होते हैं और ट्रस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है रिलेशनशिप के स्ट्रेंथन होने में, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट टिल द लास्ट पॉइंट।